हम घुइल वंश पढ़ रहे थे। घुइल वंश के अंदर राणा हमीर, दूसरा है लाखा, तीसरा था मोकल। राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा गया और लाखा के टाइम में एक तो चांदी निकली जावर में और दूसरी एक पिछोला झील का निर्माण करवाया जो कि उदयपुर में है। तीसरा मोकल के टाइम में त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर मंदिर का उसने निर्माण करवाया और वो सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली में है। अगला शासक है, इंपॉर्टेंट शासक है कुंभा। कौन सा है? कुंभा। कुंभा महत्वपूर्ण है। 1433 से 1468 ईस्वी। पिताजी हैं मोकल और इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। कुंभा के सामने दो समस्याएं थी। पहली थी अपने पिता का बदला लेना, पिता के हत्यारों का बदला या पिता का बदला लेना। दूसरी समस्या थी रणमल का प्रभाव, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। पहली समस्या में मोकल वाली क्लास में मैंने बताया था, महपा पुआर चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी जीलवाड़ा में और एक मालवा का राजा था महमूद खिलजी, उसकी शरण में चले गए थे तीनों के तीनों। और कुंभा ने अपनी कूटनीति से काम लिया। रणमल के साथ मिलकर पहले ये सारंगपुर का युद्ध लड़ता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी वर्सेज कुंभा। कुंभा इस युद्ध में महमूद खिलजी को हरा देता है। और दूसरी समस्या का हल इसने, एक दासी थी भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। दोनों समस्या का हल कुंभा ने निकाल लिया। अब है सारंगपुर विजय के पश्चात कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के अलग अलग नाम हैं। विजय स्तंभ भारतीय कला का, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर,
मूर्तियों का अजायब घर, इसमें मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। अजायब घर विष्णु ध्वज, इसी को बोलते हैं गरुड़ ध्वज, इसी को बोलते हैं विक्ट्री टावर। अब ये 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिल। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और इसके वास्तुकार थे जेता और इसके 3 पुत्र थे, पोमा, नापा, पुंजा। ये इसके वास्तुकार थे और जेता के ये तीनों पुत्र थे। इसकी ऊंचाई 120 से 122 फीट, लगभग 122 फीट। टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया, किसको? विजय स्तंभ को। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की, रोम के टार्जन टावर से की। हो गया। एक इसमें अलग से जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जैन कीर्ति स्तंभ। ये 12वीं शताब्दी का है, 12वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण जीजा शाह बघेरवाल ने करवाया। इसका निर्माण जीजा शाह बघेरवाल ने करवाया। ये 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत। विजय स्तंभ 1949 में डाक टिकट जारी हुआ। 1949 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ। सारंगपुर का युद्ध हो गया। महमूद खिलजी वर्सेस कुंभा। कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया। महमूद खिलजी मालवा का शासक था। मालवा के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया गया। एक गुजरात का शासक और था, कुतुबुद्दीन शाह है। एक चंपानेर की संधि है। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। गुजरात वर्सेज मालवा, गुजरात वर्सेज मालवा। मालवा का वही महमूद खिलजी है और गुजरात का है कुतुबुद्दीन शाह है। कुतुबुद्दीन शाह है। इनका मकसद था चंपानेर की संधि में कुंभा को हराना, लेकिन बदनौर के युद्ध में 1457 में कुंभा ने इन दोनों को हरा दिया। किसको? कुतुबुद्दीन शाह है और महमूद खिलजी को। इसमें बहारमली की सहायता से
रणमल की हत्या कर दी। रणमल की हत्या करने के बाद इसका बेटा था जोधा। जोधा ने बीकानेर में एक गांव है काहुनी, काहुनी गांव में इसने शरण ली और कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। जोधा के मंडोर पर अधिकार कर लिया और कुंभा की दादी थी हंसाबाई। हंसाबाई के कहने पर कुंभा जोधा को मंडोर वापस दे देता है और एक संधि होती है आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि 1453 ईस्वी। इसमें एक जगह पड़ती है सोजत पाली में। सोजत को मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण बताया। सोजत पाली में एक जगह पड़ती है, मारवाड़ और मेवाड़ की जगह का निर्धारण बताया। आवड़ एक हरी झाड़ी होती है और बावड़ बावड़ी कीकर होती है। मारवाड़ में बावड़ है और इधर मेवाड़ की तरफ आवड़ को, सोजत को सेंटर बनाया इनका। और जोधा की एक पुत्री थी श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर, इसका विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर देता है। कौन? जोधा। यही क्वेश्चन अभी सीटेट में आया था, उसमें ऑप्शन दे रखा था कुंभा के बारे में, उसका उत्तर था कुंभा। इसके शासनकाल में 1439 ईस्वी में एक रणकपुर मंदिर है। रणकपुर मंदिर का निर्माण एक जैन व्यापारी था धरणक शाह। धरणक शाह ने करवाया। इसमें मुख्य मंदिर है चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर, इसमें 1444 स्तंभ हैं। स्तंभ हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्तंभों का अजायब घर। या आप वैसे याद कर लेना। एक कवि है श्यामल दास। श्यामल दास, उनकी पुस्तक है वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद। इसमें लिखा है कि कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। इसमें पहला है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है। राजसमंद, इसके वास्तुकार थे वो मंडन। एक और है बसंतगढ़। बसंतगढ़ सिरोही। बसंतगढ़ अचलगढ़। अचलगढ़ ये भी सिरोही। एक है मचान दुर्ग। मचान दुर्ग ये भी सिरोही। एक है भोमट, ये उदयपुर में है। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आएगा तो इसको आगे पीछे कर देगा। इसमें बांसवाड़ा या डूंगरपुर रख देगा असंगत में, और आप सोचोगे इसमें बांसवाड़ा या डूंगरपुर है और ये है भोमट। भीलों पर नियंत्रण हेतु उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में।
अब कुंभा के एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई, इसकी एक उपाधि थी वागीश्वरी। कौन सी थी? वागीश्वरी, जिसको जावर का परगना दिया गया। कौन सा? जावर की जागीर या जावर का परगना। अब इसके दरबारी विद्वान स्वयं भी वीणा वादक थे। सभी को पता है दरबारी विद्वान। एक था कान्ह व्यास, जिसने पुस्तक लिखी एक लिंग महात्म्य। इसका पहला भाग राजवर्णन कुंभा ने लिखा। अगला है मंडन। मंडन की पुस्तकें लिखो। राज वल्लभ, ये आपको याद रखनी है। और एक है देव राज वल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण। मंडन की तीसरी पुस्तक है वास्तु सार। बस ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। और एक थे नाथा। नाथा ने पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी। एक थे गोविंद। गोविंद की पुस्तक का नाम है, एक है कला निधि। कला निधि, ये आपको पक्की याद रखनी है, क्योंकि ये इसमें शिखरों के निर्माण की जानकारी है। शिखरों के निर्माण की। एक है सार समुच्चय। सार समुच्चय। सार समुच्चय। एक है द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। बस। कुंभा स्वयं भी बड़े अच्छे विद्वान थे। कुंभा की पुस्तकें, कुंभा की पुस्तकें, एक है सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध। दूसरी है कामराज रति सार। कामराज रति सार। तीसरी पुस्तक है संगीत राज। या संगीत सुधा। चौथी पुस्तक है संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। पांचवी है संगीत राज। संगीत राज। संगीत राज के हैं 5 भाग। ये भी लिखवा देता हूं। पाठ्य रतन कोश। पाठ्य रतन कोश। दूसरी है गीत रतन कोश। गीत रतन कोश। तीसरी है वाद्य रतन कोश।
वाद्य रत्न कोश। चौथी है नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश चौथी। फोर्थ, फिफ्थ है रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। ये 4 भाग पूछ लेगा, या संगीत राज को याद रखना, एक सुधा प्रबंध याद रखना, एक कला निधि, मंडन को मुख्य रूप से याद रखना, कान्य व्यास। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, इसको कुंभा कर देते हैं। इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके वास्तुकार मंडन थे, और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था कुंभलगढ़। कवि श्यामलदास, वीर विनोद, ये भी पूछा हुआ है। रणकपुर मंदिर धर्मक्षा 1444 स्तंभ है, स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन भी आप ये मानो कि कुंभा, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कुंभा का क्वेश्चन नहीं पूछता हो। कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के कारण और हिंदुओं की रक्षा करने वाला। एक है राणा रासो। 3 बस 3 ही याद कर लो। हाल गुरु, चाँप गुरु आदि वर्रा हैं। उपाधियां तो इसकी 8-10 है लगभग, लेकिन मुख्य यही है, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य। हाँ, दरबारी विद्वानों में एक रह गया था अपना मेहाजी। इसने पुस्तक लिखी थी तीर्थमाला। और इसकी हत्या कुंभा की हत्या इसी के बेटे उदा ने की। मेवाड़ का पितृहंता।